छत्तीसगढ़ की बलौदा बाजार बाटापारा जिले में यातायात नियमों की आड़ में एक चौंकाने वाला खेल चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने टोकन सिस्टम लागू कर ओवरलोड ट्रकों को खुली छूट दे रखी है, जबकि छोटे मोटरसाइकिल सवारों को नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि क्या ये सच में ट्रैफिक सुधार की मुहिम है या फिर ये सिर्फ एक वसूली का नया तरीका बन चुका है। बलौदा बाजार बाटापारा जिले में ओवरलोड ट्रक रोजाना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की नजरें इन पर नहीं पड़ती। दूसरी तरफ जो ग्रामीण अपनी मोटरसाइकिल पर हेलमेट या दस्तावेज भूल जाते हैं, उनके खिलाफ भारी भरकम चालान काटे जाते हैं। चलिए पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये टोकन सिस्टम कैसे काम करता है। बलौदा बाजार बाटापारा जिले में ओवरलोड ट्रक और व्यवसायिक वाहन ट्रैफिक पुलिस को एक तयशुदा रकम देकर टोकन लेते हैं। इस टोकन को दिखाकर ये वाहन बिना किसी जांच के सड़कों पर चलने की छूट पाते हैं। ट्रैफिक पुलिस इन वाहनों को दो प्रकार के टोकन देती है। पहला, छोटे वाहनों के लिए छोटा टोकन, दूसरा बड़े वाहनों के लिए बड़ा टोकन। एक बार टोकन मिल जाने के बाद इन वाहनों को बिना किसी रोक टोक के सड़कों पर चलने दिया जाता है। ये टोकन किसी प्रचार सामग्री की तरह दिखते हैं, लेकिन असल में ये एक छोटे से पास का काम करते हैं। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि बिना टोकन की गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल है। हमें हर महीने एक तयशुदा रकम देकर टोकन लेना पड़ता है। पुलिस को भी अपना हिस्सा मिल जाता है, इसलिए वो कुछ नहीं करते। आपको बता दें, सिस्टम पिछले 10-12 महीनों से चल रहा है और इसमें लाखों की अवैध वसूली भी हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि उच्च अधिकारियों की तरफ से अब तक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। दरअसल बलौदा बाजार बाटापारा जिला छत्तीसगढ़ के औद्योगिक जिलों में से एक है, जहां सीमेंट फैक्ट्रियां और रेत खदानें बड़ी संख्या में स्थित है। इसमें रोजाना हजारों ओवरलोड ट्रक निकलते हैं, लेकिन पुलिस और परिवहन विभाग की कार्यवाही सिर्फ छोटे चालकों तक ही सीमित रह गई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण बाइक सवारों को हेलमेट या लाइसेंस जैसे छोटे छोटे उल्लंघनों के लिए भारी चालान भुगतने पड़ रहे हैं। गांव से आने वाले मजदूर, किसान और आम लोग जो अपनी मोटरसाइकिल पर सवारी करते हैं, उन्हें छोटे उल्लंघनों पर भी बड़े जुर्माने का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दूसरी ओर ओवरलोड ट्रक बिना किसी रोक टोक के सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि गांव के लोग अब शहर आने से डरते हैं। पुलिस छोटे लोगों को टारगेट कर रही है, जबकि बड़ी गाड़ियां आराम से निकल जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या बलौदा बाजार पुलिस का उद्देश्य सिर्फ आम जनता से वसूली करना रह गया? क्या ये वाकई ट्रैफिक सुधार की मुहिम है या फिर एक संगठित वसूली रैकेट? अगर ट्रैफिक पुलिस की नीयत सही है तो ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या ये टोकन सिस्टम भ्रष्टाचार का नया मॉडल बन चुका है? खबरों की माने तो इस टोकन सिस्टम की जड़ें कई बड़े अधिकारियों से फैली हुई है और इसमें लाखों की अवैध कमाई हो रही है। इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए और जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं उन्हें दबा दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस भ्रष्ट टोकन सिस्टम पर कार्रवाई करेगा? क्या ओवरलोड ट्रकों पर भी सख्ती की कार्रवाई की जाएगी या सिर्फ छोटे वाहन चालकों को ही परेशान किया जाएगा? आपकी इस खबर में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। भारत एक्सप्रेस के लिए चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट। वह इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़।